हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के बारे में, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति को क्षमादान देने की अभिक्रिया को बताया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में फांसी कैसे होती है, आज़ादी के बाद भारत में कितने अभियुक्तों को फांसी दी गई है और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं और अभी तक कितने अभियुक्तों को क्षमादान किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मौजूदा समय में लगभग 106 देशों में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड को बैन कर दिया है और भारत में यह वाद विवाद की विषय वस्तु है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में वाई चंद्रचूड़ के बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा तभी होनी चाहिए जब मामला रियर ऑफ द रियरेस्ट हो। अब जानते हैं हमारे देश में फांसी की सज़ा कैसे दी जाती है और उनकी प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले फांसी की सज़ा देने का अधिकार कोर्ट ऑफ सेशन को होता है, जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन को मामला रियर ऑफ द रियरेस्ट लगे तो वो फांसी की सज़ा सुना सकती है, लेकिन उसे कन्फर्मेशन के लिए सीआरपीसी की धारा 366 के अंतर्गत हाई कोर्ट में कन्फर्मेशन के लिए पुष्टि याचिका कर सकती है। अगर हाई कोर्ट ने उसे पुष्टि कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए वो अपील में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे याचिका को मंजूरी दे दी तो वो रिव्यू पिटीशन के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह फाइनल कर देती है कि इसे फांसी होगी। तो ये अभियुक्त के पास लास्ट ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटीशन। अगर क्यूरेटिव पिटीशन में जब मंजूरी मिल जाती है तो उसे फांसी की सज़ा होना तय हो जाती है। इन सारे लीगल प्रोसीडिंग और मर्सी पिटीशन के बाद भी अगर महामहिम राष्ट्रपति चाहे तो उसे उन अभियुक्तों को फांसी की सज़ा माफ़ कर सकती है। यह अधिकार हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने वाले क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमादान को 5 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: पार्डन, कम्यूट, रिमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट। सबसे पहले क्षमादान की अगर बात करें तो जिसके अंतर्गत पार्डन आता है, यानी कि क्षमा, किसी भी अभियुक्त को पूर्णतः मुक्त कर देना। अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाती है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूर्णतः मुक्त कर सकती है, वो जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। हमारा दूसरा प्रकार है कम्यूट, यानी कि इसको समझने से पहले हमें अपराध के नेचर को समझना पड़ेगा। किसी भी अभियुक्त को जब सज़ा दी जाती है तो उनके साथ नेचर भी होता है, यानी मृत्युदंड के साथ होता है या साधारण कारावास या कठोर कारावास। इसके अंतर्गत अगर किसी भी अभियुक्त को 10 साल की सज़ा और कठिन कारावास में उनको सज़ा दी जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उसे साधारण कारावास में बदल सकती है। तीसरा प्रकार है रिमिशन, यानी कि परिहर। इसके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति चाहे तो अगर किसी अभियुक्त को 10 साल की सज़ा होती है तो उनके नेचर उतना वैसे ही रहता है, यानी किसी अभियुक्त को 10 साल की सज़ा हुई है कठोर कारावास के साथ तो उसे नेचर साथ ही रहेगा, उनके मात्रा को कम कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 10 साल की सज़ा हुई है तो 5 साल की सज़ा हो। अब हम लोग बात करेंगे चौथे प्रकार की, जिसे हम रिप्राइव के बारे में बात करेंगे। इनके द्वारा अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि उनकी फांसी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। यानी किसी अभियुक्त को 1 साल के बाद फांसी होनी है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 3 महीना और या 4 महीना कर सकती है। अब हम लोग बात करेंगे अंतिम और 5वें प्रकार के बारे में, जिसे रिस्पाइट के बारे में बताया गया है, यानी विराम। यानी इसमें किसी विशेष स्थिति में सज़ा को कम किया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे, यानी किसी बूढ़े आदमी या गर्भवती को अभियुक्त बनाकर जेल में भेजा जाता है तो उनकी लाचार की अवस्था होती है तो उनकी सज़ा को कम किया जाता है। और जैसे कि हमने वीडियो को पहले बताया था कि अभी तक भारत में कितने अभियुक्तों को फांसी दी गई है और अभी तक कितने अभियुक्तों को क्षमादान फांसी की सज़ा में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी के बाद अभी तक 1404 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा दी गई है और 69 अभियुक्तों को क्षमादान किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए